चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? नंबर। ठीक है, हम लोग नाउन का एक एक वाई से पढ़ते जा रहे थे। नाउन पढ़े थे, नाउन का काइंड पढ़े थे, ठीक है, फिर नाउन का हम लोग यूज भी उसमें देखे थे, फिर नाउन का जेंडर हम लोगों ने पढ़ा, और अब बारी है नाउन का नंबर, और ये लास्ट टॉपिक है नाउन का। इसके बाद नाउन का कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। नाउन नंबर, नंबर देखो, नाउन नंबर, नाउन नंबर का मतलब होता है संख्या या वचन कह सकते हैं कि नाउन कितने तरह से प्रयोग कर सकते हैं, कितने वचन के प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग सिंपल समझ लेते हैं कि नाउन का 2 ही नंबर होता है। कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होता है बेटा। एक नंबर होता है सिंगुलर नंबर बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो नाउन कितने नंबर में होता है? 2 नंबर का। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर होता है। नाउन कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंगुलर नंबर। देखो, सिंगुलर का जैसे नाम ही कह रहा है सिंगुलर। देखो, ये बना है सिंगल वर्ड से। किससे बना है? सिंगल। क्या लोग कहते हैं कि आई एम सिंगल? आई एम सिंगल मतलब मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो सिंगल से बन के बना दिया गया सिंगुलर की मतलब एक। ठीक है, तो ये नाउन हमेशा एक नाउन को दिखाएगा। कितने को? एक नाउन को दिखाएगा। तो इसका डेफिनेशन बड़ा छोटा सा लिख लेंगे, इट शोज ओनली वन नाउन। ये कितने नाउन को दिखाएगा? एक नाउन को दिखाएगा। जो सिंगुलर नाउन होता है, जो सिंगुलर नंबर होता है बेटा, वो कितने नाउन को दिखाता है? हमेशा एक नाउन को दिखाता है। ठीक है, एक नाउन को। कितने नाउन को दिखाएगा? एक नाउन को। अगर जिसको हम गिन सकते हो तो एक ही होगा, या तो वह अनकाउंटेबल नाउन होगा, और जो अनकाउंटेबल होगा उसको कोई गिन ही नहीं सकता है। जब गिन नहीं सकते तो उसको तुम कैसे कहोगे कि एक है कि 2 है? ठीक है, तो अगर जिसको गिन सकेंगे तो सिंगुलर में अगर वो होगा तो कितना होगा? वह एक ही होगा। ठीक है, या तो वह कौन से नाउन का होगा? अनकाउंटेबल नाउन का होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैं कहूँ पेन। देखो, कितने पेन? एक पेन, तो ये सिंगुलर है। मैं कहूँ बॉय, कितने लड़के? एक लड़के, सिंगुलर है। मैं कहूँ कंट्री, कितना कंट्री? एक कंट्री, तो कौन सा है? सिंगुलर है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। अब जैसे मैं बोलूँ वाटर, तो वाटर क्या है? सिंगुलर है, एक नहीं है ये, इसको हम गिन ही नहीं सकते, तो ये क्या है? सिंगुलर है। हेयर क्या होता है? हेयर मतलब बाल, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, क्योंकि बाल को भी हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे कौन से नाउन है? सिंगुलर नाउन। सिंपल सा बात है बेटा, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है वह नाउन जो हमेशा एक को दिखाए। कितने को? एक को दिखाए, एक नाउन को दिखाए। वह नाउन कौन से नंबर में आएगा? सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है, हाँ देखो, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, प्लूरल नंबर। जो दूसरा देखना है प्लूरल, इसको क्या पढ़ते हैं? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नंबर। देखो, सिंपल से छोटा सा डेफिनेशन इसका भी देख लो। देखो, इट शोज मतलब दिखाता है मोर देन वन नाउन। यह एक नाउन से अधिक दिखाए। मोर देन वन नाउन का मतलब होता है बेटा एक नाउन से अधिक। ठीक है, जो प्लूरल नंबर होगा उसके अंदर एक नाउन से अधिक, मोर देन वन नाउन, उसमें एक नाउन से अधिक होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका एग्जांपल कुछ। जैसे मैं कहूँ हाउस, हाउस अभी सिंगुलर है, लेकिन ये ऐसा लग गया तो हाउसेस, एक से अधिक घर हो गया। ठीक है, हमने लिखा था पेन, तो ये पेन अभी सिंगुलर है, लेकिन जैसे इसमें ऐसा लग गया, क्या बन गया? प्लूरल बन गया, एक से अधिक पेन हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मैन, तो मैन सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल हमें यस नहीं लगाना होता है, उसका ई लग जाता है, मैन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नाउन, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, थीप का थीप्स हो जाएगा, रूम का रूम्स हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे चीज़ हैं, बहुत से नाउन हैं। तो हमें सिंपल से क्या समझना बेटा, प्लूरल नाउन नंबर का मतलब होता है वह नाउन जो एक से अधिक होता है, तो उसका कौन सा नंबर वहाँ पे कहा जाता है? प्लूरल नंबर कहा जाता है। जब नाउन एक होगा तो सिंगुलर नंबर, जब एक से अधिक नाउन होगा तो प्लूरल नंबर। वेरी नाइस। तो ये सब तो बहुत ईजी चीज़ था।
अब मेन बात जो हमें समझना है, ये तो सबको इजीली समझ में आ जाता है। सिंगुलर नंबर का मतलब ये होता है एक, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से अधिक। ये तो आसानी समझ में आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद जो हम समझने वाले वो कमाल की चीज़ है। देखो अब हमें नियम समझना है चेंज करने का। सो चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। ठीक है, देखो सिंगुलर नंबर को किसमें बदलना है? प्लूरल नंबर बदलना है। ठीक है, ये नियम हम लोग को पढ़ना है। चेंजिंग सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हमें किसमें बदलना है? प्लूरल नंबर में बदलना है। ये कैसे बदला जाएगा ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखो तो इसमें नियम है, नियम वाइज हम लोग चलते हैं। देखो इसमें जो पहला नियम कहता है बेटा, ठीक है, कि जो नाउन होगा, जिस नाउन के अंत में, ठीक है, देखो जिस नाउन के अंत में कौन कौन सा लेटर अगर दिख जाए बेटा, तुम्हें अगर यस दिखाई दे, डबल एस दिखाई दे, एस एच दिखाई दे, सी एच दिखाई दे, एक्स दिखाई दे या फिर ओ दिखाई दे। ठीक है, तो जिस नाउन के अंत में, जो नाउन सिंगुलर होगा और उसके अंत में इतने में से कोई भी लेटर दिखाई दे, तो उसका जब तुम्हें बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा, तो उसके अंत में लगाना बेटा ई एस। क्या लगाना? ई एस लग जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते जल्दी से इसका। जैसे मैं बोलूँ बस, देखो वाक्य अच्छा ऐसे नहीं, हम लोग एक तरफ लिख लेंगे सिंगुलर, एक तरफ क्या लिखेंगे? प्लूरल। ठीक है, देखो तो बस, देखो बस के अंत में कौन सा लेटर है? यस। देखो तो मैंने क्या बताया कि जिस नाउन के अंत में इनमें से कोई लेटर आएगा, जब उसका हमें प्लूरल बनाना होगा, बहुवचन बनाना होगा, तो उसके अंत में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। तो पहले बस हम लोग लिखेंगे एज इट इज, उसमें फिर ई एस जोड़ देंगे तो बसेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो डिश मतलब होता है तरह तरह के पकवान, भोजन। कहते हैं आज कौन कौन सा भोजन बना है, क्या क्या प्रकार के बना है, तो डिश बोलते। देखो अंत में क्या आया? एस एच। तो पहले हम लोग पूरा लिखेंगे, उसके अंत में क्या जोड़ देंगे? ई एस। ठीक है, ऐसे कोई भी नाउन आए जिसके अंत में बेटा ये सब में से कोई भी लेटर दिख जाए, उसके अंत में उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा? यस लगाना होगा। ठीक है, जैसे सी एच का देख लेते हैं। सी एच जैसे बेंच, देखो तो बहुवचन क्या हो जाएगा? पहले हम लोग बेंच पूरा लिखेंगे, उसके अंत में क्या लगा देंगे? ई एस, तो बेंचेज हो जाएगा। ठीक है, ये नियम समझ में आया? हाँ, अगला नियम देखते हैं, इसी से जो रिलेटेड है। देखो अब थोड़ा ट्विस्ट वाली बात है। देखो अभी हमने देखा कि ओ रहेगा तो क्या लगाना हो? जिस नाउन के अंत में जैसे ओ होगा, ओ, तो उसमें क्या लगाना होता है? ई एस लगाना होता है। ये देखे ना हम लोग। लेकिन अब के जो नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि जब ओ हो, क्या हो? ओ, लेकिन ओ से पहले कोई वावेल, बहुत सही, ओ से पहले कोई भी वावेल हो, तो वहाँ बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है बेटा? सिर्फ यस लगाना होता है। जब ओ होगा, जिस नाउन के अंत में ओ आएगा, लेकिन उसके पहले कोई वावेल होगा, तो उसका प्लूरल बनाते टाइम हमें क्या लगाना है? सिर्फ यस लगाना है। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल, एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगुलर लिख लेंगे और एक तरफ प्लूरल। देखो थोड़ा यहाँ दूर लिख रहा हूँ मैं, बैम्बू। देखो बैम्बू का हिंदी क्या होता है? बांस। देखो अंतिम लेटर वो तो है, लेकिन उसके पहले एक और वो है, मतलब ये हमारा वावेल है, तो इसका प्लूरल जो बनाया जाएगा, पहले हम लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब हमें उसमें क्या लगा देना है? एस लगा देना, तो बैम्बूज हो जाएगा। ठीक है, एक और ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसके ओ आए, उसके पहले कोई वावेल आए। सोचो थोड़ा सा, चलो रेडियो, अंत में देखो ओ है, लेकिन ओ से पहले क्या है? वावेल। बस ये देखना वावेल, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? रेडियोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। अभी और भी हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है बेटा, देख लो। हाँ, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। सम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद जो है, वो जो अपवाद का मतलब जो किसी नियम को पालन ना करे, जो किसी नियम का पालन नहीं करते वो अपना नियम पालन करते, कहते हैं हम हैं तो हम ही रहेंगे। जैसे कि देखो फोटो, यस आया, सॉरी अंत में ओ आया,
ये सिंगुलर है, अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो नियम के अनुसार इसमें ES लगना चाहिए था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें क्या लगता है, सिर्फ ES लगता है बेटा, फोटोज होता है। ऐसे देखो लोगो, नियम के अनुसार इसमें ES आना चाहिए था, लेकिन एक सब एक्सेप्शन है बेटा, तो इसलिए इसमें सिर्फ ES आता है, तो लोगोज बनता है। ठीक है, ये हमने एक्सेप्शन देख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने देखा था कि बेटा जो तीसरा नियम हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा था CH जब होता है तो क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, लेकिन जिस स्थिति में CH को हम का पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, जब CH को का पढ़ा जाता है बेटा, ठीक है, तो इस स्थिति में, तो जब CH को का पढ़ा जाएगा तो क्या लगाया जाएगा, सिर्फ यस लगाया जाएगा बहुवचन बनाते समय। समझ में आया? हाँ, CH का जब साउंड हमें का में पढ़ना होगा, CH को हमें पढ़ेंगे तो आवाज़ का निकले, तो उस स्थिति में बहुवचन बनाते समय हमें क्या लगाना, सिर्फ यस लगाना है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। देखो जैसे मोनार्क, देखो ये लिखा है मोनार्क, लेकिन पढ़ते हैं मोनार्क, आर थोड़ा सा निकालते हैं मुंह से आवाज़, और देखो CH है लेकिन इसको मैंने का पढ़ा तो मोनार्क, तो इसका प्लूरल जो हो जाएगा मोनाक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टोमक देखो CH आया, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ का, तो जब का पढ़ूंगा बेटा सो स्टोमक्स। बात समझ में आया? ठीक है, अगला नियम की तरफ चलते हैं, जो नियम नंबर 4 कहता है, फटाफट देखते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है बेटा कि जिस नाउन के अंत में जिस नाउन के अंत में तुम्हें यफ नज़र आए या तो FE नज़र आए, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें यफ और यफी को दोनों को हटा देना है, और उसी के जगह पे, उसी के स्थान पे क्या लिखना है, BES का प्रयोग करना है। ठीक है, इस नियम पे एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। अब ऐसा नाउन ढूंढना जिसके अंत में यफ आए या तो यफी आए। चलो मेरे नज़र में पहले आए लीफ। देखो लीफ मतलब होता है पत्ता, लेकिन एक पत्ता, अंत में देखो यफ आया बेटा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा। देखो मैंने पूरा लिखा और यफ को क्या करना है, हटाना है, और उसी के स्थान में BES लिखना है, तो लीप्स हो जाएगा। एक से अधिक, जैसे कि थीप मतलब होता है बेटा चोर, लेकिन एक चोर है ये, एक से अधिक चोर बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखो पहले मैंने IE लिखा, अभी आपको क्या करना है, तो उसी के स्थान पे BES लिखना है, थीप्स हो जाएगा। बहुत समझ में आया? तो ऐसे बहुत से बेटा वर्ड हैं जिनका हम बहुवचन इस तरह से बना सकते हैं। हाँ ठीक है, देखो इसमें भी छोटा सा एक्सेप्शन है एक्सेप्शन से भरा हुआ बेटा, इंग्लिश में एक्सेप्शन भरा हुआ है। देखो इसमें भी एक्सेप्शन है, तो इसमें एक्सेप्शन है अपवाद जिसमें इसमें है। देखो सिंगुलर प्लूरल, जैसे मैं कहूँ प्रूफ मतलब होता है, कहते हैं कोई चीज़ को प्रूफ करके दिखा, सबूत। ठीक है, तो प्रूफ एविडेंस मतलब भी सबूत होता है। प्रूफ देखो प्रूफ एक नाउन है, ठीक है, इस नाउन का हमें बहुवचन बनाना है, तो उस नियम के अनुसार देखा जाए तो एफ को हटा के BES लगा दे, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये किसी के नियम नहीं मानते हैं, तो जो किसी के नियम नहीं मानते उसमें सिर्फ ES लगाया जाता है। ऐसे देखो रूफ मतलब छत होता है, लेकिन उस नियम के अनुसार देखा जाए तो ये BES लगना चाहिए था, लेकिन रूप्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, देखो नेक्स्ट नियम जो कहता है, कौन सा नियम है, चलो जो अगला नियम है, अगला नियम ये कहता है बेटा कि जिस नाउन के अंत में Y आए, क्या आए, जिस नाउन के अंत में Y आए और एंड Y के पहले कोई वावेल हो, Y के पहले क्या हो, कोई वावेल हो, तो बहुवचन बनाते समय सिर्फ यस लगाया जाएगा बेटा। क्या लगाया जाएगा, यस लगाया जाएगा। लेकिन अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ, क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ, तो हमें उस टाइम बहुवचन बनाने के लिए बेटा Y को हटा देंगे और Y के ही स्थान पे क्या लिखेंगे,
यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते जल्दी से। देखो एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। बस नियम ध्यान रखना कि वाई से पहले अगर बेटा वावेल होगा, क्या होगा, वाई से पहले अगर, देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ शॉर्ट में, वाई से पहले अगर वावेल होगा तो यस लगाया जाएगा, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई यस लगाया जाएगा। ठीक है, दो नियम है, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। यहाँ देखते हैं, देखो जैसे मैं कहूँ बॉय, वाक नाउन के अंत में क्या आया, वाई, लेकिन वाई से पहले क्या है, हमारा वावेल है, तो इस स्थिति में जो बॉय होगा उसमें यस लगाया जाएगा, बॉयज होगा। ठीक है, जैसे देखो डे, अंत में वाई तो आया लेकिन वावेल आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, डेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे देखो स्टोरी, अंत में क्या आया, वाई आया, लेकिन वाई से पहले आर है और आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इस स्थिति में हम वाई को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। देखो आर तक मैंने लिखा, वाई को गायब करना है, उसी के स्थान पे क्या लिखना है, आई ई, तो स्टोरीज हो जाएगा। जैसे होता है कंट्री, कंट्री, देखो वाई के पहले फिर से आर आ गया, तो COUNTR, वाई नहीं लिखेंगे, वाई के स्थान पे IES लिखेंगे। ठीक है, तो ये नियम याद रखना है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के तुरंत पहले कोई भी वावेल होगा तो यस लगेगा, लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा देंगे और IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये नियम खत्म हुए बेटा। ठीक है, नियम तो समाप्त हुआ, लेकिन कुछ बातें और देखना है। अब देख लो, अब नोट पॉइंट में क्या देखना है, जो कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन का सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, कुछ नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए अलग से शब्द नहीं बनाया गया, एक ही वर्ड होते हैं। और समझ में आया? देखो एग्जाम्पल देख लो, इसमें 3-4 एग्जाम्पल चलिए देख लो। जैसे डियर, डियर मतलब बेटा सिंगुलर भी इसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर भी यही होगा, इसका प्लूरल भी डियर ही होगा। ठीक है, सीप, सीप मतलब भेड़ होता है, देखो सीप का सिंगुलर भी यही होगा और प्लूरल भी यही होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनका सेम होता है। ठीक है, ठीक है, नियम कुछ और है। देखो अगर ढंग से सीखना है तो खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ नियम बता दे रहा हूँ, एक दो वर्ड बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में तुम्हें खुद से सर्च उसमें वर्ड ढूंढना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगा के सर्च करना पड़ेगा नाउन का। ठीक है, अगला जो नियम कहता है बेटा, कुछ का स्पेलिंग बदल के बनाया जाता है। अगला जो नियम कहता है, जो नेक्स्ट नियम है, मैं नियम भूल गया कौन से नंबर का नियम था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नियम था बेटा, वो नियम क्या करता है, स्पेलिंग बदला जाता है, लेटर बदल दिया जाता है। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, चेंजिंग लेटर्स। लेटर्स मतलब होता है जो उनका अक्षर होता है उनको बदल दिया जाता है। जैसे कि देखो एक तरफ मैं लिखा सिंगुलर, एक तरफ लिखा प्लूरल लिखा, एक तरफ लिखा मैंने सिंगुलर, एक तरफ लिखा प्लूरल। जैसे कि देखो MAN, मैन, लेकिन इसका प्लूरल जो बहुवचन का वर्ड होगा, जो प्लूरल वर्ड होता है बेटा, ये नहीं कि इसमें ऐसे लग जाएगा मैंस कर दे, नहीं, MEN होता है, मैन होता है। चाइल्ड देखो ये सिंगुलर है, चाइल्ड में कभी भी यस नहीं लगाया जाता है बेटा, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, ऑक्स, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है तो ES नहीं लगता इसमें, ऑक्सन EN लग जाता है, सॉरी। हाँ, माइक गिर गया भाई, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कुछ नियम में ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट नियम है छोटा सा वो भी देख लेते हैं। देखो लास्ट नियम ये है बेटा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा जीवन भर सिंगुलर होते हैं, उनका बहुवचन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कुछ नाउन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, कुछ नाउन जिंदगी भर क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। गधो हंसो मत कि मैंने लिखा नहीं,
मुँह से तो बोल रहा हूँ, लिखते टाइम देखो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसी बात को मुँह से बोल दे रहा हूँ। ज़िंदगी भर सिंगुलर होंगे, क्या क्या होंगे देखो, जैसे टाइम, टाइम में कभी यस नहीं लगता है, ठीक है। मैं कहूँ वाटर, तो वाटर में गलती से कभी यस मत लगा देना, ये वाटर ही रहेगा। जैसे देखो लगेज, लगेज मतलब सामान होता है, तो ये सब जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे बहुत सी नाउन है, सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि जितने सारे काउंटेबल नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं का बहुवचन बनाया जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ है, ठीक है। एक अंतिम कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो जान लो, इसके बाद ये नाउन का चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जैसे कि देखो मैंने बताया कि कुछ वर्ड जो होते हैं बेटा वो हमेशा सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। जैसे उसमें देखो कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे 100, 100 मतलब होता है 100, 100 की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, 100 मतलब 100 होता है। 1000 मतलब 1000 होता है, बस अंतिम। डजन मतलब होता है दर्जन होता है, ठीक है। तो ये सब देखो सिंगुलर भी यही होते हैं, प्लूरल भी यही होते हैं। इनका यूज कभी नाउन के रूप में होता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा बताना देखने कौन सही है। मैं कह रहा हूँ 200 स्टूडेंट्स आर हियर। 2000 विद्यार्थी यहाँ है, एक सेंटेंस में लिखा। और दूसरा सेंटेंस में इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर। अंतिम सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है। अब बताओ इसमें दोनों में से सही कौन सा है। देखो इसमें 100 में ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पर भी 100 में ऐसा लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस सही है? ऊपर वाला सेंटेंस सही है कि नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही, वेरी गुड। देखो बेटा यहाँ पे जो काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो कभी भी एडजेक्टिव में यस नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ हो देखो क्योंकि 200 स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन यहाँ पे काम कर रहा था एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए 200 इसमें यस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखो हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ है, सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ का जो 100 था वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तो कभी भी जब ये बेटा नाउन के रूप में काम करेगा तो इसमें यस लगाया जा सकता है, जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो वहाँ पे यस नहीं लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, मैं जैसे 1000 का मैं बोल रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ 3000 गर्ल्स वर डाइड। 300 लड़कियाँ मारी गई थी, 300 लड़कियाँ मारी गई थी, 300 लड़कियाँ मतलब मर गई थी, ठीक है। एक ही सेंटेंस ये है। और दूसरा मैं यहाँ पे लिखा बेटा, मैं कह रहा हूँ थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स वर डाइड। हज़ारों लड़कियाँ मर गई थी। देखो यहाँ इसका हिंदी हज़ारों लड़कियाँ मर गई थी, इसका हिंदी है 3000 लड़कियाँ मरी थी। तो कौन सेंटेंस सही है बेटा? पहला सही है, दूसरा सेंटेंस सही है? वेरी गुड। जो पहला सेंटेंस सही है इसमें देखो यस लगा है, इसमें ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो यस लगा हुआ है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ चूँकि ये 1000 है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगेगा। अब ये भी सेंटेंस सही हो गया, ये भी सही हो गया, ठीक है। समझ पाओगे हम? ठीक है, इसी के साथ समाप्त करने हैं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल जो तुम्हें पता होना जरूरी है। एक सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ 5 years ओल्ड। ध्यान से देखना, 5 years ओल्ड। और दूसरा मैं कह रहा हूँ ही इज़ 5 year ओल्ड गर्ल। तो इसमें देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, छोटा सा देखो, यहाँ पे ईयर में यस लगा हुआ है, यहाँ पे ईयर में यस नहीं लगा हुआ है। बस तुम्हें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सही है कि दूसरा। थोड़ा सा सोचो, 5 के बाद तो मन करा यस लगा ही दे। नीचे वाला सही है
देखो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है बेटा। क्यों सही है, रीजन देखो। यहाँ पे जो ईयर है ये काम कर रहा है नाउन के रूप में। किसके रूप में? तो नाउन में यस लगाया जाता है, चूँकि 5 है, 5 के बाद जो भी नाउन आता है उसमें यस लगाया जाएगा, बहुवचन का होगा। तो ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पे देखो यहीं पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव है। तो चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन आया है, सिंपल समझ लो, ईयर के बाद जब कोई नाउन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ईयर में यस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर ईयर के बाद कोई नाउन नहीं होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, तो उसी ईयर में यस लगाया जाएगा। देखो ईयर के बाद गर्ल नाउन ही तो होता है, तो इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर काम कर रहा है नाउन के रूप में, तो यस लगाया गया। यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए यस नहीं लगाया गया। तो इस तरह से नाउन का पूरा चैप्टर हुआ, समाप्त हुआ। धन्यवाद।